हिमालय की चढ़ाई, ये शब्द सुनते ही मन में रोमांच और साहस की तस्वीरें आती हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये चढ़ाई सिर्फ एक पहाड़ पर चढ़ना ना हो? आज हम एक ऐसे दार्शनिक लेख की परतों को खोलेंगे जो हिमालय की चढ़ाई को जीवन, मृत्यु और खुद से सामना करने की एक बहुत ही गहरी यात्रा के रूप में देखता है। तो चलिए इस बिल्कुल अलग नजरिए को समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरी पड़ताल की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल विचार से। निर्णय हमेशा मृत्यु के द्वारा लिया जाता है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। यही एक पंक्ति इस पूरी बातचीत का आधार तय कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस लेख के मुताबिक हिमालय पर चढ़ने का जो फैसला लिया जाता है, उसका असल मतलब क्या है? क्या ये सच में हमारा फैसला होता है? देखिए, ये लेख शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल साफ कर देता है। ये किसी चोटी पर झंडा गाड़ने या दुनिया को कुछ साबित करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक रूपक है, एक मेटाफर, अपने अंदर झांकने का, अपने आप से सामना करने का और सबसे बढ़कर मौत के डर पर जीत हासिल करने का। ये एक बहुत ही गहरी एक आध्यात्मिक यात्रा है। और यहीं पे कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हमें लगता है कि पर्वतारोही जो क्लाइंबर है वो ये फैसला लेता है, पर ये लेख कहता है कि ये एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। असल में ये फैसला पर्वतारोही का नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत तो खुद मृत्यु करती है। ये तो पूरी सोच को ही सिर के बल खड़ा कर देता है ना? तो ठीक है, अगर ये एक अंदर की यात्रा है, एक इंटरनल जर्नी है, तो फिर इसके लिए जरूरी सामान या उपकरण क्या होंगे? रोप, एक्स, ऑक्सीजन सिलेंडर? नहीं, ये लेख एक बहुत बहुत जरूरी फर्क बताता है। देखिए, इस सफर के लिए विज्ञान यानी जो बाहरी नॉलेज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो अकेले काफी नहीं है। इस चढ़ाई के लिए चाहिए ज्ञान। ज्ञान यानी अंदर की समझ, इनर विजडम। एक है बाहरी प्रकाश जो हमें रास्ता दिखाता है, और दूसरा है भीतरी प्रकाश जो हमें खुद को दिखाता है। तो ये जो अंदरूनी टूलकिट है, इसमें आखिर है क्या क्या? इसमें है साहस और धैर्य, खुद पर अटूट विश्वास, मुश्किल से मुश्किल हालात में सही फैसला लेने की काबिलियत, अपनी सांसों और प्रकृति के 5 तत्वों का ज्ञान, और एक ऐसा संकल्प जो कभी न टूटे। साथ ही अभय यानी डर से पूरी तरह आज़ादी। ये वो चीजें हैं जो दुनिया का कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं दे सकता। और ये कोई नई बात नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे ताकतवर टूल हमेशा से हमारे अंदर ही रहा है। इसी ज्ञान के प्रकाश के सहारे तो प्राचीन ऋषि मुनि बिना किसी बाहरी सामान या सुविधा के हिमालय की कंदराओं में ध्यान लगाते थे। वो कुछ ऐसा कर पाते थे जो आज की साइंस की नज़र से देखें तो नामुमकिन सा लगता है। अब बात करते हैं इस चढ़ाई के सबसे बड़े खतरे की। और नहीं, ये खतरा बर्फीला तूफान या कोई गहरी खाई नहीं है। इस लेख के मुताबिक सबसे बड़ा खतरा कुछ और ही है। ये खतरा है अहंकार यानी ईगो। ये एक ऐसा भ्रम है कि मैं करने वाला हूं, कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और यही सोच, यही मैं का भाव असफलता का, गिरने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और एक मिनट के लिए ये मत सोचिए कि ये बात सिर्फ पहाड़ों पर लागू होती है। नहीं, ये लेख हमारी आज की दुनिया से कुछ मिसालें देता है। नीरव मोदी, सहारा, नरेश गोयल, रैनबैक्सी, वीडियोकॉन, कितने ही बड़े बड़े नाम हैं जिनका पतन, जिनका डाउनफॉल इसी अहंकार की वजह से हुआ। उन्हें भी यही भ्रम था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, पर आखिर में सब बिखर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पुराने जमाने की कहानियों के जो राक्षस बाहर होते थे, वो अब हमारे अंदर ही घर बना चुके हैं, लालच के रूप में, कभी न पूरी होने वाली इच्छाओं के रूप में। और ये अंदरूनी राक्षस भी हमें उसी तरह गिरा सकते हैं जैसे वो बाहरी राक्षस गिराते थे। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर चोटी पर पहुंचना असली मंजिल नहीं है और अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है, तो फिर इस पूरी यात्रा का, इसका असली इनाम क्या है? मिलता क्या है आखिर में? यही सवाल हमें हमेशा हमेशा जिंदा रहने के विचार से दूर किसी ज्यादा गहरी चीज की तरफ ले जाता है। देखिए, असली इनाम अमृत नहीं है, यानी वो अमृत नहीं जो सिर्फ अमरता दे, हमेशा की जिंदगी दे। असली इनाम है अभय का अमृत, यानी निर्भयता का अमृत। ये वो चीज है जो मौत के डर से पूरी तरह आजाद कर देती है, और ये मिलती है सिर्फ आत्मज्ञान से। सोचिए, अमरता का वरदान तो मौत के डर को और बढ़ा सकता है ना? पर निर्भयता, वो तो इसी पल में यहीं पर आजाद कर देती है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा। जिस पल उन्होंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा, उसी पल में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया।
उन्होंने असल में उस अभय के अमृत को चखा था। मौत का सामना करने के बाद ही उन्हें वो निडरता, वो फियरलेसनेस मिली। और जैसा मैंने पहले कहा, ये ज्ञान कोई नया नहीं है। ये लेख इसे सीधे भगवद गीता के ज्ञान से जोड़ता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही तो सर्वोच्च ज्ञान दिया था। मोह माया से ऊपर उठकर फल की चिंता किए बिना अपने कर्म को करना, खुद को जानना और डर के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। तो आखिर में हम इस एक लाइन पर पहुंचते हैं, मृत्यु की स्मृति ही ज्ञान का प्रकाश होती है। इसका मतलब है कि मौत को याद रखना, उसकी सच्चाई को स्वीकार करना, ये डरने की वजह नहीं है, बल्कि यही वो रोशनी है जो हमें ज्ञान का, समझ का सही रास्ता दिखाती है। तो ये लेख हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कहता है कि हम सभी की जिंदगी में एक लाक्षणिक हिमालय होता है, एक मेटाफोरिकल हिमालयास, जिसका हम सामना करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा वो हिमालय कौन सा है।